हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनू आपका स्वागत करता हूं अपने मैथमेटिक्स होम में। और आज हम पढ़ेंगे सेट्स का लास्ट लेक्चर, जो कि इसमें हम पढ़ेंगे कि सेट्स के कुछ प्रॉब्लम। जैसे सेट्स, कोई दो सेट दिया रहेगा और उनका कुछ इंटरसेक्शन वगैरह दिया रहेगा और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम रहेगा, वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। अ सर्वे shows that 73% of the Indians like apples, whereas 65% like orange. What percentage of Indian like both apples and orange? तो एक सर्वे किया गया है जिसमें 73% इंडियन लाइक करते हैं एप्पल को और 65% इंडियन लाइक करते हैं ऑरेंज को। तो हमसे पूछ रहा है कि वो परसेंटेज क्या होगा इंडियन का जो दोनों लाइक करेंगे, एप्पल और ऑरेंज दोनों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि एक सेट ए और एक सेट बी, जहाँ पे लेट करेंगे कि सेट ए हमारा जो है सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक एप्पल्स, और एक सेट बी लेट कर लेंगे जो होगा हु लाइक ऑरेंज, सेट ऑफ इंडियंस हु लाइक ऑरेंज। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारा 73% है इसको हम नंबर मान के चलेंगे कि मतलब 100 में 73 लोग लाइक करते हैं एप्पल को और 65 लोग लाइक करते हैं ऑरेंज को। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए हमारा क्या हो जाएगा 73 एंड नंबर ऑफ़ बी हो जाएगा 65, और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी वो तो 100 ही होगा, क्योंकि जो दोनों लाइक करते हैं मतलब टोटल नंबर ऑफ़ पीपल ही है हमारे पास 100, तो उन्हीं में से कुछ एप्पल लाइक करते हैं, उन्हीं में से कुछ ऑरेंज लाइक करते हैं, दोनों का यूनियन लेंगे तो 100 ही होगा, क्योंकि आउट ऑफ 100 ही हम 73 और 65 बोल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी 100 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए, सॉरी यहाँ पे यूनियन नहीं इंटरसेक्शन होगा, कि नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो उस फार्मूला में हम इस ए इंटरसेक्शन बी को उस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, तो असल में यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कि नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी। तो देखिए नंबर ऑफ़ ए हमारा क्या दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, 73 पुट कर देंगे। नंबर ऑफ़ बी हमारा क्या दिया हुआ है 65, तो 65 पुट कर देंगे। और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी वो तो 100 दिया हुआ है, तो 100 पुट कर देंगे। तो 73 प्लस 65 माइनस 100 करेंगे तो हमारा 38 आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। तो हमसे पूछ क्या रहा था कि वो इंडियन का परसेंटेज बताइए जो एप्पल और ऑरेंज दोनों लाइक करते हैं, तो असल में हमसे वो इंटरसेक्शन पूछ रहा था। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकल गया, यानी कि ये जो एप्पल लाइक करते हैं और ऑरेंज लाइक करते हैं, और इंटरसेक्शन मतलब दोनों लाइक करते हैं, उनका कॉमन जो निकलेगा। तो हमारा 30 निकल गया 38, तो ये 38% लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि हम लोग परसेंट को नंबर मान के चल रहे थे, तो ये 38 आ गया आंसर, इसका मतलब 30% लोग हैं। तो हेंस 38% ऑफ द इंडियन लाइक बोथ एप्पल एंड ऑरेंज। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। इन ए सर्वे ऑफ 425 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, एक सर्वे किया गया है 425 स्टूडेंट्स पे एक स्कूल में। इट वाज फाउंड दैट 115 ड्रिंक एप्पल जूस, 160 ड्रिंक ऑरेंज जूस एंड 80 ड्रिंक बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। तो दिया गया है कि उस सर्वे में ये पाया गया, जो 425 स्टूडेंट पे किया गया था कि स्कूल में, कि उनमें से जो 115 स्टूडेंट हैं वो एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं, और 160 स्टूडेंट ऑरेंज जूस को ड्रिंक करते हैं, और 80 स्टूडेंट वो हैं जो एप्पल भी ड्रिंक करते हैं और ऑरेंज भी ड्रिंक करते हैं। मतलब नंबर ऑफ़ ए दिया है
अगर मान लीजिए ए को मान लेते हैं कि वो बच्चे हैं जो एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं और बी को मान लिए कि वो बच्चे हैं जो ऑरेंज जूस को ड्रिंक करते हैं, तो हमारा ए इंटरसेक्शन भी क्या निकल जाएगा 80, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ड्रिंक करते हैं। तुमसे पूछ रहा है हाउ मैनी ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ठीक है, तो वो बच्चों का मतलब वो बच्चे बताइए जो ना ही एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस को ड्रिंक करते हैं। तो अगर मान लीजिए ए हमारा जो है वो एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं, तो ए का डैश क्या हो जाएगा, एप्पल जूस को नहीं ड्रिंक करने वाले। उसी तरह अगर बी हो जाएगा हमारा ऑरेंज जूस ड्रिंक करने वाले, तो बी डैश क्या हो जाएगा, ऑरेंज जूस नहीं ड्रिंक करने वाले, ठीक है। तो डैश क्या होता है उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में है वो ए डैश में नहीं होता है, तो मतलब ए में क्या है, एप्पल जूस को ड्रिंक करने वाले, तो ए डैश में क्या होंगे, जो उनको ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है यहाँ पे, क्योंकि ये पूछ रहा है कि जो दोनों ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है, तो कॉमन पूछ रहा है हमसे, ठीक है, इसीलिए उनके डैश का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, तो देखिए सोल्यूशन देखिए, लेट यू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सर्वेड, मतलब जितने लोगों का, जितने स्टूडेंट का सर्वे किया गया है उसको यू ले लिए हैं, ठीक है, सेट यू मान लिए हैं, यूनिवर्सल सेट। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट हु ड्रिंक एप्पल जूस, तो ए को क्या मान लिए हैं कि वो स्टूडेंट है जो एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं। बी है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु ड्रिंक ऑरेंज जूस, तो बी क्या है, जो ऑरेंज जूस को ड्रिंक करते हैं उसका सेट है। तो देखिए नंबर ऑफ़ यू हमारा क्या हो जाएगा 425, क्यों, क्योंकि 425 स्टूडेंट पे सर्वे किया गया था, दैट्स वाई नंबर ऑफ़ यू इक्वल टू 425। नंबर ऑफ़ ए क्या आ जाएगा 115, क्यों, क्योंकि हमारा 115 वो स्टूडेंट थे जो एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ़ बी क्या आ जाएगा 160, क्यों, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो ऑरेंज जूस को ड्रिंक करते हैं। और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा 80, क्यों, क्योंकि ये वो स्टूडेंट हैं जो एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस को ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालने के लिए बोला गया था, नंबर ऑफ़ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसलिए हम यहाँ से नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ बी दिया है, तो हम फार्मूला जानते हैं कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ए यूनियन बी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, तो वो निकल गया हमारा 195, पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, वो क्या हो जाएगा हमारा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था डिमॉर्गन्स फार्मूला में कि अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो तो हमको उसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल का डैश, ठीक है। ये हमारा डिमॉर्गन लॉ था, इसके ठीक पीछे वाले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए ये हमको निकालना है ओवरऑल ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और इसका हमको मतलब इसका फार्मूला हम लोगों को पता है कि ए यूनियन बी का होल का डैश होता है। तो हम लोग असल में निकालना क्या है, ए यूनियन बी का होल का डैश। तो देखिए हम लोग को ए यूनियन बी पता है, तो ए यूनियन बी पता है, तो बस हम लोग क्या निकालना है ए यूनियन बी का डैश। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का डैश हमको निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये सेट हमारा ए है, ए यूनियन बी सेट अगर मान लेते हैं कि ये सेट ए है पूरा, तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो कुछ नहीं करना होता है, बस यू में से घटा देना होता है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे अगर ये ए है तो ये ए डैश हो जाएगा, तो ए डैश निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यू में से माइनस कर देंगे, मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, तो हमारा वो निकल जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो नंबर ऑफ़ यू माइनस नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी, तो 425 माइनस 195, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 230 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये वो स्टूडेंट हैं जो ना ही एप्पल जूस को ड्रिंक करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस को ड्रिंक करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, देयर आर 260 पर्सन विथ ए स्किन डिसऑर्डर, ठीक है, 260 पर्सन है जिनको स्किन डिसऑर्डर है। इफ़ 150 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल ए, उनमें से 150 वो क्या है, केमिकल ए से प्रभावित हैं, 74 टू द केमिकल बी, और 74 क्या है बी केमिकल से प्रभावित हैं, ठीक है। 36 टू द बोथ केमिकल ए एंड बी, 36 क्या है दोनों से प्रभावित हैं, ए से भी और बी से भी। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब नंबर ऑफ पर्सन निकालिए
जो केमिकल ए से तो एक्सपोज्ड है बट केमिकल बी से एक्सपोज्ड नहीं है, और केमिकल दूसरा में बोल रहा है कि केमिकल बी से तो एक्सपोज्ड है बट केमिकल ए से नहीं है, और तीसरे में बोल रहा है केमिकल ए और केमिकल बी दोनों से एक्सपोज्ड हैं। तो ये हमको नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं 1, 2 और 3 में। तो देखिए कैसे निकलेगा। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि यू क्या है, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स विथ स्किन डिसऑर्डर, मतलब ये वो पर्सन है जिसको इनमें से कोई भी एक स्किन का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो यू क्या हो जाएगा 260, क्यों, क्योंकि 260 पर्सन को स्किन डिसऑर्डर था। तो यू हमारा वो हो गया। ए क्या हो गया, सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए, तो ये वो पर्सन है, यानी कि सेट ए हमारा वो नंबर ऑफ पर्सन है जो केमिकल ए से प्रभावित है। उसी तरह सेट बी क्या है हमारा, सेट ऑफ वो पर्सन है जो केमिकल बी से प्रभावित है। तो नंबर ऑफ़ यू हमारा 260 हो जाएगा क्योंकि इनको डिसऑर्डर था, स्किन डिसऑर्डर। नंबर ऑफ़ ए क्या हो जाएंगे 150, क्यों, क्योंकि केमिकल ए से एक्सपोज्ड है। और नंबर ऑफ़ बी क्या हो जाएगा 74, क्योंकि ये केमिकल बी से एक्सपोज्ड है। और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 36, क्योंकि ये दोनों केमिकल से एक्सपोज्ड हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, मतलब ए माइनस बी, ठीक है। क्यों ए माइनस बी, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे जो केमिकल ए से भी एक्सपोज्ड होंगे, केमिकल बी से भी एक्सपोज्ड होंगे। तो अगर उसमें से हम लोग बी को हटा देंगे, ठीक है, तो सिर्फ वही बंदे बचेंगे जो सिर्फ केमिकल ए से एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए ए माइनस बी, क्योंकि मैंने आपको डिफरेंस ऑफ सेट में बताया था कि ए माइनस बी में वही एलिमेंट आते हैं जो सिर्फ ए में है और किसी में नहीं है, मतलब बी में नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ए माइनस बी का मतलब वही एलिमेंट आएंगे जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, जो कॉमन होंगे उनको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट बी, इसके लिए हमको ए माइनस बी निकालना होगा। तो हम लोग वेन डायग्राम में रिजल्ट पढ़ चुके थे कि एन नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए। अगर आपको नहीं पता है तो वेन डायग्राम का लेक्चर को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारा 114 निकलेगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, 114 पर्सन आर एक्सपोज टू केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, ठीक है। तो 114 पर्सन्स क्या है, केमिकल ए से तो एक्सपोज है बट केमिकल बी से एक्सपोज नहीं है। चलिए दूसरा नंबर देखिए, इसमें हम लोग क्या बोला है, केमिकल बी से तो एक्सपोज है बट केमिकल ए से एक्सपोज नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, बी माइनस ए निकालेंगे, क्यों, क्योंकि सिर्फ ये बी से एक्सपोज है, ए से नहीं। तो इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम से ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो लेक्चर को फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग का नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे तो 38 निकल जाएगा। मतलब 38 क्या है, पर्सन एक्सपोज टू केमिकल बी तो है बट केमिकल ए से एक्सपोज नहीं है। अब तीसरे में क्या बोला है कि या तो केमिकल ए से एक्सपोज है और केमिकल बी से एक्सपोज है। क्वेश्चन में याद रखिएगा कि और बोला गया था, ठीक है। तो और होगा तो हम लोग यूनियन निकालते हैं, ठीक है, और एंड होता तो इंटरसेक्शन निकालते हैं। इस बात को नहीं पता है तो जान लीजिए, ठीक है, कि अगर और बोलेगा तो यूनियन निकालेंगे और एंड बोलेगा तो इंटरसेक्शन निकालेंगे। सेट ऑफ पर्सन एक्सपोज टू केमिकल ए और बी, इसके लिए ए यूनियन बी निकलता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग को पता है। तो हम लोग सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 188। तो 188% क्या है, केमिकल ए से, या तो केमिकल ए से या तो केमिकल बी से एक्सपोज है, ठीक है। तो ये हमारा यह क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए ग्रुप ऑफ 52 पर्सन 60 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी एंड 33 ड्रिंक टी, फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। और दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है कि एक ग्रुप में 52 पर्सन है, उसमें से 16 क्या है, ड्रिंक करते हैं टी और कॉफ़ी को ड्रिंक नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और 33 क्या करते हैं, ड्रिंक टी करते हैं। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करना है कि कितने हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ड्रिंक करते हैं। ये पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा। और दूसरा क्या है कि कितने हैं सिर्फ कॉफ़ी को ड्रिंक करते हैं बट टी को ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी नॉट बोला है उसको हम जो भी सेट मारेंगे उसमें उसको हम क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। कहने का मतलब अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए, लेट ए क्या है, सेट ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक टी, ठीक है। ए को क्या मान लिए कि वो पर्सन्स हैं जो सिर्फ टी को ड्रिंक करते हैं, और बी क्या है, वो पर्सन्स हैं जो सिर्फ कॉफ़ी को ड्रिंक करते हैं।
तो ए माइनस बी क्या निकल जाएगा, सेट ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी, ठीक है, क्योंकि ए क्या है हमारा, सिर्फ टी ड्रिंक करते हैं, तो बी को माइनस कर दिए तो जो कॉफ़ी नहीं ड्रिंक करते होंगे वो हट जाएंगे, ठीक है। तो टी ड्रिंक करते हैं, कॉफ़ी ड्रिंक नहीं करते हैं, और बी माइनस से क्या हो जाएगा, सिमिलरली कि सेट ऑफ पर्सन्स हु ड्रिंक कॉफ़ी बट नॉट टी, ठीक है। तो गिवन क्या है, हम लोग को ए यूनियन बी पता है कि 52 है, क्योंकि एक उस ग्रुप में 52 पर्सन्स हैं, तो 52 हमारा टोटल नंबर ऑफ हो गया, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो 52 है, ए यूनियन बी हमारा 52 हो जाएगा। ए माइनस बी क्या हो जाएगा 16, क्यों, क्योंकि बोला है कि 16 ड्रिंक करते हैं टी बट कॉफ़ी ड्रिंक नहीं करते हैं, तो ए माइनस बी हमारा 16 हो जाएगा। और नंबर ऑफ ए क्या हो जाएगा 33, क्यों, क्योंकि 33 बोला है कि टी ड्रिंक करते हैं, तो हमारा 33 निकल जाएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला था, सेट ऑफ पर्सन हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ, तो बोथ के लिए इंटरसेक्शन होगा क्योंकि दोनों ड्रिंक करते हैं, तो एन ए माइनस बी इक्वल प्लस एन ए इंटरसेक्शन मतलब नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी निकल जाएगा, नंबर ऑफ ए पता है, नंबर ऑफ ए माइनस बी पता है, उसको रखेंगे तो यहाँ पे 17 निकल जाएगा, मतलब 17 क्या है, ड्रिंक करते हैं टी एंड कॉफ़ी बोथ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं बट टी को ड्रिंक नहीं करते हैं, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है। तो यहाँ से अगर हम लोग नंबर ऑफ बी निकालें तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए हो जाएगा। हम लोग को तीनों का वैल्यू पता है, बस पुट कर देंगे, ये 36 निकल जाएगा, ठीक है। तो 36 अभी हमारा आंसर नहीं आया, ये नंबर ऑफ बी है। नंबर ऑफ बी मतलब क्या, कि जो कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, ठीक है, तो इसमें टी ड्रिंक करने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये नहीं निकालना है, अब इसके आगे देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो यानी यहाँ से हमारा नंबर ऑफ बी माइनस ए क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हमारा दोनों का वैल्यू पुट करने के बाद 19 आएगा। इसका मतलब 19 वो पर्सन है, वो बंदे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी को ड्रिंक करते हैं, टी को ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको माइनस करना ज़रूरी था, ठीक है। यहाँ ऊपर में आंसर इसको नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं, ऐसा नहीं बोला गया है। बी सेट को हम लोग ये नहीं माने हैं कि कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं बट टी को ड्रिंक नहीं करते हैं, ठीक है, दैट्स वाई। चलिए तो ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, उसको देख लेते हैं, तो फिर ये हमारा पूरा सेट थ्योरी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्लास हैज़ 175 स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर ऑफ दिस सब्जेक्ट इन दिस क्लास। कहने का ये मतलब है कि एक क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से कुछ कुछ स्टूडेंट मतलब कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले 100 हैं, फिजिक्स पढ़ने वाले 70, केमिस्ट्री 46, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले 30, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23, मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 18, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथ अलोन, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ते हैं वो कितने बच्चे हैं वो निकालिए, फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन, ठीक है। तो सिर्फ मैथ जो पढ़ने वाले हैं, जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स को फाइंड आउट कीजिए। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालिए जो ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट्स, क्लियर। तो यह हमारा क्वेश्चन है और इसमें हमारा दो क्वेश्चन में ये दो चीज़ हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि बिना वेन डायग्राम बनाए इसको सॉल्व कर पाना उतना इजी नहीं हो पाएगा, और वेन डायग्राम आप समझ जाएंगे तो आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक वेन डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसमें ये जो सर्कल है ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है, सेट है, ठीक है। ये जो है फिजिक्स पढ़ने वालों की है और ये जो है केमिस्ट्री पढ़ने वालों की। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये जो ABCD दिया हुआ है इसको मैं पहले समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे जाऊँगा।
तो ये जो ए है, ये जो ए है ये सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ने वाले हैं। इसी तरह ये जो ई है ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। ये जो जी है ये सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ए है, ये जो सर्कल बच गया, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए क्या है, इतना से इतना दूर सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले। उसी तरह ई क्या है, यहाँ से यहाँ जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। जी क्या है, यहाँ से यहाँ जो बच गए हैं केमिस्ट्री पढ़ने वाले। उसी तरह बी क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन है बी, तो बी क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। इसी तरह सी क्या है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये तीनों का इंटरसेक्शन है सी। उसी तरह डी क्या है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। और एफ क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ गए कि इसमें ABCD क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन देखिए, लेट MPC डिनोट द सेट ऑफ स्टूडेंट्स enrolled in मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो MPC को हम लोग क्या मान लिए कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या मान ली है, ठीक है। इनरोल्ड हुए हैं जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, तो उसको MPC मान लिए हम लोग। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत में हमारा डेटा में क्या दिया हुआ था कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो 100 है, मतलब वो और कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं लेकिन मैथ वो लिए हैं, ठीक है। तो वो हमारा 100 दिया हुआ था। तो ये पूरा मैथ पढ़ने वाले हैं इस वेन डायग्राम में। तो A + B + C + D ये क्या हो जाएगा हमारा 100, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले टोटल बच्चे कितने थे, तो 100 थे, तो इनको जोड़ने के बाद 100 आएंगे, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स पढ़ने वाले 70 थे, ठीक है। तो देखिए इसी तरह B + C + E + F ये चारों मिला के क्या होगा, फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे निकल जाएंगे। तो B + C + E + F = 70। इन अ सिमिलर मैनर केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे कितने थे, 46, ठीक है। तो C + D + F + G ये कितने हो जाएंगे, 46। क्लियर है। अब देखिए कि मैथ एंड फिजिक्स पढ़ने वाले 30 थे, ठीक है, मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले। तो मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे कौन है, B और C हैं, ठीक है। B में भी बच्चे मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं और C में भी बच्चे मैथ और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो 30 थे, तो B + C मिला के क्या हो जाएगा, ये पूरा ही हमारा जो है ना, देखिए ये जो दिख रहा है और इधर से ये दिख रहा है, यही क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का इंटरसेक्शन है। मतलब इतने बच्चे जो होंगे यहाँ पे वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते होंगे, तो B + C ही होगा, ठीक है। तो B + C हमारा 30 हो जाएगा कि B और C ही वहाँ पे लाई कर रहे हैं। इन अ सिमिलर मैनर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28, ठीक है। तो देखिए मैथ है ये, केमिस्ट्री है, तो इनका इंटरसेक्शन ये आ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें C और D है, तो C + D 28 हो जाएगा, क्योंकि मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28 हैं। इसी तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 23 हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाला कौन कौन सा बच्चा हो जाएगा, देखिए ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, ठीक है, ये 23 है। तो अब देखिए ये जो है, ये सर्कल जो दिख रहा है ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, तो C + F 23 हो जाएगा, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले 28 है, मतलब मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ने वाले। तो ऐसा C ही है सिर्फ, तो C हमारा 18 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। तो ये हमारा डेटा दिया हुआ था उसको वेन डायग्राम के थ्रू और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग दिखा दिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन था कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथ अलोन, फिजिक्स अलोन, केमिस्ट्री अलोन, इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो A निकल जाएगा और E निकल जाएगा, G निकल जाएगा, तो हमारा पहला नंबर निकल जाएगा। इसी तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट हु नॉट ऑफर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये पढ़ते हैं उसको प्लस कर देंगे और जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव नॉट ऑफर्ड ऑफ दिस सब्जेक्ट, मतलब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट वो में इनरोल नहीं कराए हैं, ठीक है, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आगे देखिए। तो वो जो था हमारा इक्वेशन उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। पहले C का मान पुट कीजिएगा, फिर इस तरह C F G B G E और A आपका निकल जाएगा एट द एंड, ठीक है। तो वो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करिएगा, तो आपको C = 18, F = 5, D = 10, B = 12, G = 13, E = 35 और A = 60 मिल जाएगा, ठीक है।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन मैथ अलोन, तो मैथ वाला जो था हमारा वेन डायग्राम में क्या था, वो ए था तो वो 60 हो जाएंगे। फिजिक्स अलोन ई था तो 35 हो जाएंगे। केमिस्ट्री अलोन जी था तो 13 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला नंबर निकल गया कि मैथ पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले और केमिस्ट्री पढ़ने वाले अलोन ये हमारे निकल गए। ठीक है, तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया हमारा। अब दूसरा क्या बोला था कि इनमें से कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो 175 हमारे स्टूडेंट टोटल थे। ठीक है, और इन्हीं में से कुछ कुछ बच्चे कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ए बी सी डी ई एफ ये जो भी बच्चे हैं, या तो फिजिक्स या तो मैथ या तो केमिस्ट्री, या तो तीनों, या तो इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर इन तीनों को हम प्लस कर देंगे और टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कुछ नहीं पढ़ते हैं वो निकल जाएंगे। तो इनको हम प्लस कर दिए और 175 में से माइनस कर दिए, 32 निकल गया। मतलब 32 स्टूडेंट ऐसे हैं जो इनमें से कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया और दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा यहाँ पे। तो चलिए, ये यहाँ पे हमारा पूरा सेट थ्योरी ख़त्म होता है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है सेट थ्योरी में और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।